आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कितने नदियों से मिलकर निकली हुई है और गंगा कहाँ से निकली है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि बर्फ की पहाड़ियों को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। आपको बहुत सारे पहाड़ियों के, बर्फ की पहाड़ियों के विषय में बताई हूँ, ग्लेशियर के विषय में बताई हूँ। जो जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही थी उसमें आपको सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, ये सब ग्लेशियर हैं। उसी तरीके से ये भी संतोपथ ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर का जो पानी होता है, मतलब ये बर्फीला जो पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों का पानी पिघलता है और जैसे ही पिघलेगा तो ये दो साइड से पानी पिघला, एक संतोपथ ग्लेशियर से दो साइड से पानी पिघल के निकला, जिसका एक का नाम रख दिया गया धौली गंगा। यहाँ से निकली धौली गंगा, इधर से साइड से निकली विष्णु गंगा और दोनों आके आपस में मिल जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, इनका नाम रख दिया जाता है कि ये क्या है, ये क्या बना दी है, प्रयाग। तो इन्हें कहा गया विष्णु प्रयाग। यहाँ पे दोनों आके मिली और बन गया प्रयाग। अब इस विष्णु प्रयाग बन गया तो ना तो हम इसका विष्णु गंगा नाम रख सकते हैं और ना तो इसका हम धौली गंगा रखें। ये नदी का नाम रख दिया गया, जैसे ही यह नदी आगे बढ़ी तो इस नदी का नाम रख दिया गया था अलकनंदा। क्या रख दिया गया था, अलकनंदा। ये नदी यहीं पे नहीं रुकती है अलकनंदा, क्योंकि ये गहरी होने के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और यहाँ पे रुकती नहीं है। ये नदी आगे को मिलती जाती है और जितनी भी नदियाँ इसके साथ आके मिल जाती हैं, इन नदियों को वो लेते हुए आगे को निकल जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आगे निकली तो यहाँ पे बन गया क्या चीज़, यहाँ पे एक प्रयाग बन गया जिसका नाम रख दिया गया विष्णु प्रयाग। ये नदी आगे को निकली, या जैसे ही आगे निकली कुछ दूरी पे गई तो यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। अब इस नंदाकिनी से आके अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं। दोनों नदियाँ आपस में आके जैसे ही मिल जाती हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों आपस में मिलती हैं, तो इसे कहा गया नंद प्रयाग। इसे क्या कहा गया, नंद प्रयाग। अब यहाँ भी अलकनंदा सबसे गहरी है और आगे को यही चली है, अलकनंदा ही आगे को चली। तो ये आगे को चली और जहाँ आगे निकली तो यहाँ पे एक और नदी से इसका मिलन होता है जिसका नाम है पिंडार नदी। इस नदी का नाम क्या है, पिंडार नदी। और अलकनंदा आके इस पिंडार नदी से मिल जाती है तो यहाँ पे बन जाता है कर्ण प्रयाग। दोनों आपस में जैसे ही मिलते हैं इसका नाम रख दिया जाता है कर्ण प्रयाग। मिल गए दोनों तो कर्ण प्रयाग इसका नाम रख दिया गया। अब यहाँ पे पिंडार नदी को छोड़ करके, यानी पिंडार नदी जैसे ही इसमें मिलन होता है तो दोनों आपस में ये निकलती हैं, लेकिन सबसे लंबी नदी यही कही जाती है, बड़ी नदी चलती है आगे, मतलब ये अलकनंदा आगे को निकली, गहरी है और आगे को निकली, तो इसी के नाम से फिर जाना गया कि यही नदी निकल रही है आगे। तो इसी अलकनंदा आगे को निकली, जैसे आगे निकली तो ये जगह पे फिर दो नदियों से इसका मिलन हो जाता है। दो नदियों से मिलन होता है तो कौन सी नदी से आके फिर यहाँ पे मिलन होता है, देखिए केदारनाथ इस साइड में है। क्या नाम है इसका, केदारनाथ। अब इसी केदारनाथ से एक नदी निकलती हुई है, लंबी सी नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये नदी निकलती है तो इस नदी का नाम रहता है मंदाकिनी। और इस मंदाकिनी आके मिल जाती है अलकनंदा से। इधर से अलकनंदा आ रही है और इधर से मंदाकिनी आ रही है और दोनों का आपस में मिलन हो गया। फिर यहाँ पे दोनों का आपस में मिलन हो गया। इस मिलन को हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, इन दोनों आपस में जब मिल जाती हैं तो इन्हें कहा गया था रुद्रप्रयाग। अब क्या ये नदी फिर यहाँ पे टिकेगी ना, अलकनंदा अभी और तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, दो सबसे मिल रही है, लेकिन ये नदी आपस में ये आगे को फिर बढ़ी है। जैसे आगे को ये बढ़ी तो यहाँ पे आ गई और यहाँ से एक नदी निकलती है उत्तरकाशी से। क्या नाम है इसका, उत्तरकाशी। और इस उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका, भागीरथी। अब इस भागीरथी को आप लोग बार बार सुने होंगे। तो ये भागीरथी, ये लंबी नदी देख रहे हो, तो ये लंबी नदी सबसे ये भी है, ये भागीरथी है। अब ये भागीरथी जैसे आगे आके निकलती है, जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक नदी और इधर साइड से निकल के आती है जिसका नाम रहता है भिलंगना। जिसका नाम क्या रहता है, भिलंगना। और जैसे ही ये भिलंगना से मिलती है तो भागीरथी और भिलंगना दोनों आपस में ये चली आती हैं और आने के बाद मिल जाती हैं किससे, अलकनंदा से मिल जाती हैं। ये अलकनंदा से जैसे ही मिलती हैं
और दोनों को जैसे ही मिलती है तो यहाँ पे हो जाता है देवप्रयाग। इसको क्या कहा गया? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ये नदी जैसे ही आगे निकली तो इस नदी का नाम रखा गया गंगा नदी। अब आप बताइए कि कितनी नदियों से मिल करके ये गंगा नदी मिली है। अगर ये चीज़ पूछा जाए आपसे कि कितने नदियों से मिल करके गंगा नदी मिली है, तो आपका ऑप्शन ये सब सारे के सारे कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो जहाँ पे था वहाँ पे रुक गया। लेकिन आ गई एक भागीरथी और अलकनंदा, इन दो नदियाँ आके आपस में मिली हुई हैं, यहाँ पे देवप्रयाग बनाया। अब इस अलकनंदा का नाम आगे निकली दोनों नदी और इसका नाम हो गया गंगा नदी। ये गंगा नदी सबसे प्रसिद्ध नदी हम लोगों के लिए है। नदियाँ का पानी होता है जो कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो पहाड़ों से निकलने के बाद ये सब आपस में आगे को बढ़ते रहे, कितने दिन भी इसे रख लो लेकिन इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये जो 5 प्रयाग बनाता है, इस 5 प्रयाग के विषय में आप लोग समझ गए। कौन सा? एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 के 5 आप लोग को प्रयाग के बारे में आपको ध्यान देना होगा। ये कहाँ से निकलती है? संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से, ये संतोपथ ग्लेशियर से कौन नदियाँ निकलती हैं? सिर्फ 2 नदियों का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, एक धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों आपस में क्या निकलती हैं तो यहाँ पे रुक जाती है। ये अलकनंदा अकेले चलती है, अकेले जाती है, लेकिन फिर भी ये आपस में 2 पहाड़ है भाई। ये जो बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से जो नदी निकलेगी और आके यहाँ पे बना देगा, तो इससे हमें क्या लेना देना है, क्योंकि यहाँ से तो आ रही है और यहाँ पे रुकी नहीं। यहाँ पे अगर ग्लेशियर पिघलना ही अगर बंद कर दे तो कौन सी नदियाँ निकलेगी? तो ग्लेशियर जो होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर हाई दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को हवा, पानी सब कुछ दिखाई दे रहा है, गर्मी ठंडी हम लोग को लग रहा है। लेकिन और ऊपर जाओगे ना तो वहाँ जितने ऊपर बढ़ोगे उतने ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक आपको मिलेगा, और ठंडक मिलेगा तो इस ठंडी की वजह से इसे कहा गया कि ये है ग्लेशियर। और इसी ठंडी की वजह से बर्फ़ जम जाते हैं। आपको ठंडी के दिन में भाप अगर मुंह से अगर निकालते हो तो भाप निकलता है ठंडी ठंडी, लेकिन क्या गर्मी में भी ये दिखाई देता है? गर्मी में नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पे गर्मी और सर्दी किसी भी मौसम में ये ऐसे ही ठंडक बनाए रहता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको संतोपथ ग्लेशियर के विषय में आपको पूरा टोटल पता चला होगा। कहाँ से निकलते? अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि बद्रीनाथ से कौन सी ग्लेशियर निकलती है, तो ये संतोपथ ग्लेशियर। ये आपका क्वेश्चन, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए। उत्तराखंड में इधर से भागीरथी, इसको नाम गंगा को ही भागीरथी कहा गया। आगे बढ़ा, उत्तराखंड के आगे जैसे ही बढ़ा इसका नाम गंगा रख दिया गया। तो इसके विषय में आप लोगों को पूरा टोटल जरूरी होना चाहिए। ये 5 प्रयाग के विषय में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको किस तरीके से याद करना है कि आप लोग विष्णु, यहाँ से क्या निकली है? विष्णु गंगा निकली है, तो इसे हम विष्णु प्रयाग कहेंगे। विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा मिली नंदाकिनी से तो नंद प्रयाग। अलकनंदा किससे मिली? नंदाकिनी से, तो हो गया नंद प्रयाग। और जैसे ही पिंडार से अलकनंदा मिलती है तो उसे दिया गया कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग के बाद जैसे ही ये मंदाकिनी से मिलती है तो उसे कह दिया गया कि रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग से जैसे ही आगे बढ़ी वो मिल गई किससे? भागीरथी से। भागीरथी से जैसे ही मिली उसे कहा गया देव प्रयाग। पूरे देवों का देव, जो जिसे हम कहते हैं ना महादेव, देवों का देव महादेव। लेकिन ये विष्णु मेन चीज़ है। विष्णु के विषय में आप लोग को पता होगा, तो विष्णु भगवान के विषय में अगर पता होगा तो इसीलिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग उन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि विष्णु जी हैं तो विष्णु प्रयाग कह दोगे। और नंद उस बचपन में रहते हैं, नंद जी, नंद के लाला है, तो उन्हें भी कह दिया गया कि नंद प्रयाग, छोटे से थे। फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग, कानों में कुंडल पहनते हैं। रुद्र प्रयाग, रुद्र के माला पहनते हैं। देव प्रयाग, और अपने रूप में आते हैं तो देव प्रयाग हो गए, मतलब देव हो गए तो देव प्रयाग। तो आप लोगों को उनके विषय में अगर पूरा समझ लेते हो तो आपको ये गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा में ये उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं, इनके विषय में आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। किन किन नदियों को मिला करके ये प्रयाग बनते हैं, इनमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा कैसे निकलती है। सबसे बड़ी जो बांध है, कौन सी बांध है? जैसे टिहरी बांध हो गया। टिहरी बांध क्या सबसे लंबी है? इसके बारे में आप लोगों को भाखड़ा बांध के विषय में, भाखड़ा अपने जगह पे है और टिहरी अपने जगह पे है, कि टिहरी सबसे लंबी है या भाखड़ा सबसे लंबी है। तो ये दोनों में अंतर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कि
एक पेन है छोटा सा, एक पेंसिल है बड़ा सा, हम दोनों में अंतर पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो इनमें आप लोग को अंतर बताना होगा कि कौन है। तो इसी तरीके से आप लोग को बांध के विषय में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।